हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है आपकी अपने चैनल सूरज दीदी में। तो आज मैं आप लोगों को तुलसी माता के बारे में ही बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ये है तुलसी माता का पौधा। और तुलसी माता यानी कि तुलसी जी के बारे में, उसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में, उसकी मतलब पवित्रता के बारे में, और उसके जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है उल्लेख, माता तुलसी को धूप लगाने से, उसको अगरबत्ती धूप दिया लगाने से, उसकी सेवा पूजा करने से क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ें अगर मैं बताने बैठूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आज का अपना टॉपिक तो यही है जो आप लोग थंबनेल में पढ़ के आए हो कि तुलसी जी की जड़ में क्या रखना है और उसको कैसे क्या करना है जिससे हमें फ़ायदा हो। उसकी भी हर विधि होती है। आप लोग जो जड़ का नाम सुन के भाग जाएंगे और भाग गए होंगे वो तो बात अलग है, लेकिन हमारे आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताऊंगा तुलसी जी की, जिससे कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिले कि भाई तुलसी जी में। तो दोस्तों, अगर आयुर्वेद की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से और हमारे शास्त्रों में जिस तरह से माता तुलसी का वर्णन किया गया उस सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो पे पूरे एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप लोगों को जाना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे खांसी जुकाम में हम हमारे घरेलू दादी नानी जानती है तुलसी जी के ये बीज होते हैं वो काम करते हैं, तुलसी माता के ये पत्ते होते हैं वो काम करते हैं, है ना। उसको लोग बाग काढ़ा बनाते हैं, चाय बनाते हैं। चलो, ये अपना सब्जेक्ट नहीं है, आयुर्वेद का अपना सब्जेक्ट नहीं है। अपना जो सब्जेक्ट है वो धर्म ग्रंथ का है। माता तुलसी जी का जो सदुपयोग है और जिससे हमें फ़ायदा होता है वो हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों सॉरी, ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के हिसाब से ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों को करना क्या है, जहाँ भी हमारे पास तुलसी जी होते हैं उस तुलसी माता को हमें सुबह शाम जल तो चढ़ाना ही है, उसके दिया जोतना है। और एक बात है, तुलसी जी को जो दिया जोतते हैं ना हम लोग, वो दिए की रोशनी ख़त्म होते ही उसको हटा देना है हम लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि दिया बुझ जाए तब तक हम लोग लगे रहो उसमें ही रख दे। बुझा हुआ दिया तुलसी जी के पास नहीं रखा जाता। और दूसरी बात कि अगर हम लोग तुलसी जी की जड़ में शालिग्राम भगवान को रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु देवता, जो हमारे भगवान विष्णु है, उसके एक अवतार माना जाता है, जो कुछ मतलब एक काले पत्थर टाइप में रहता है जिसको भगवान शालिग्राम कहा जाता है। आप जहाँ पे पूजा विधि की दुकानें होती है वहाँ पे आप जाके शालिग्राम देवता ले सकते हो, शालिग्राम भगवान ले सकते हो। अब तुलसी जी वृंदा से तुलसी जी कैसे बने और विष्णु भगवान शालिग्राम कैसे बने, इतना ज़्यादा मैं बताने जाऊंगा तो अपना वीडियो तो दोस्तों बहुत ही लंबा हो जाएगा और हम धर्म कर्म के चर्चा पे आ जाएंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि हमें उसकी जड़ में क्या रख के कैसे विधि करनी है ना। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब है। हमें उसकी जड़ में कैसे क्या चीज़ रख के और कैसे विधि करनी है जिससे हमें फ़ायदा हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, बहुत सारी नॉलेज हमारे पास है। लोग बाग बोलेंगे कि यार शालिग्राम का आप कह रहे थे, तुलसी शालिग्राम का ये तो बच्चा जानता है, लेकिन उसको रखने की जो असली विधि है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जिस विधि से उसको रखा जाए जिससे उसका फ़ायदा होता है। तो शालिग्राम देवता रखने से पहले, जैसे कि वो उसका विवाह हुआ ना, तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है, तो उस तरह से हमारा क्या है कि ये तो सब मतलब आगे के आगे पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं ये सब है। और पहले के टाइम में क्या था, लुगाइया औरतें साड़ी में और घूमटे में रहती थी, ये तो आप लोग भी जानते हो। घूमटे में रहती थी और वो चुन्नी और सर पे हमेशा लिए रहती थी। तो अगर हम शालिग्राम भगवान अंदर रखते हैं, तुलसी बिया कराते हैं,
शालिग्राम भगवान तुलसी जी के जड़ में रखते हैं तो हम उसे चुन्नी कैसी उड़ावे। बहुत से लोग यहीं पे गलती करते हैं, है ना। कोई लाल कलर के उड़ा देता है तो कोई चिकमकी लगाता है, लेकिन लाल कलर जो है वो मंगल के कारक का होता है, मंगलकृत होता है ना दोस्तों। लाल कलर मंगलकृत माना जाता है। और तो आप लोगों ने ये तो जान लिया कि लाल कलर की चुन्नी जो होती है वो मंगल के कारक होती है। और जो ये माता तुलसी का पौधा है उसको बुध ग्रह के वो अनुकूल कारक, जो भी आप लोग समझते हो, हमारे इधर तो कारक शब्द माना जाता है, बोला जाता है, तो मैं यही शायद इस्तेमाल करूँगा। आप लोगों को मेरी बात समझ में ना आए, कुछ भी प्रॉब्लम आवे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो माता तुलसी को बुध के कारक माना जाता है, और मंगल और बुध दोनों आपसी दोस्त नहीं है, इसीलिए यह गलती मत करिए। माता तुलसी को अगर चुन्नी उठानी है तो लाल कलर के मत उठाइए, प्योर लाल कलर के मत उठाइए, क्योंकि लाल कलर मंगल का है, ये तो आपको समझ में आ गया। और तुलसी माता बुध के कारक होते हैं, तो इन दोनों को नहीं बनती आपस में। इसका फल मतलब आप किसी को कपड़े दोगे, ड्रेस दोगे तो वो खुश तो होगा, लेकिन अगर उसको उसकी पसंद की चीज़ दे दी जाए तो सोचो, अगर आप मार्केट में गए, कोई कपड़ा आपको पसंद आ गया, आपको पसंद है दूसरा कलर, दूसरा कपड़ा पसंद है, आपको जीन्स लेनी है सपोज, और आपको फॉर्मल पकड़ा दी, जो आपका साथ वाला आया है कि नहीं भाई तेरे को तो यही लेनी पड़ेगी, सोचो ले तो लोगे, क्योंकि फ्री की कोई भी चीज़ कोई छोड़ता नहीं। और अपने भावनाओं से किसी ने दी है, मतलब गिफ्ट के तौर पे भी अगर कोई देता है, अपनी भावनाओं से देता है कि नहीं मैं तेरे को लेके देता हूँ, वो चीज़ कोई छोड़ता नहीं है। इस तरह से आप भी शायद नहीं छोड़ोगे, है ना। इसी तरह से भावनाओं से अर्पण की हुई चीज़ देवता भी नहीं मना कर सकते, जैसे, है ना। तो लेकिन आपके मन में क्या रहता है कि भाई मेरे को तो चाहिए थी जीन्स, दिला दी फॉर्मल, जीन्स में मैं बहुत ज़्यादा खुश होता है कि नहीं। आपकी पसंद है तो आप खुश होना ही है। इसी तरह से माता तुलसी को अगर वाइट कलर की या सुनहरे कलर की चुन्नी उड़ा दी जाए, तब जो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, वो दुगना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अनुकूल, उसके मतलब मुताबिक जो भी चीज़ होती है ना, हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ नॉलेज होता है, कुछ न कुछ शास्त्रों का ज्ञान होता है। और उसमें भी ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा है, अगर ज्योतिष शास्त्र का, जिसमें ज्योतिष शास्त्र में हस्तरेखा देखी जाती है, कोई परछाई से ज्योतिष देखते हैं, कोई सूर्य ज्योतिष होते हैं, बहुत से होते हैं। इसका मैं समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र जो ग्रह दशा होती है और ग्रह का एक दूसरे से अनुकूलता होती है, कलरों की एक दूसरे से अनुकूलता होती है, उसी टाइप से अगर आप पूरा विधि विधान करोगे तब जो फ़ायदा मिलता है ना, वो दुगुना मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब यही से इस वीडियो में कि तुलसी की जड़ में आप कोई इंसान तुलसी के ऊपर चुन्नी बांध देते हैं, माता तुलसी को पूरा ढक देते हैं, तो क्या ऐसा होता है? मेरे को एक बात बताइए, आपके परिवार में कोई बुजुर्ग होगा, आपके गांव में कोई ऐसे लेडीज़ होगी बुजुर्ग, उसको आप जाके पूछना क्या आप घूमट ओढ़ते तो पूरा सर गले तक बांध देते थे क्या? नहीं ना, घूमट में भी खुला रहता है। बहुत से इंसान क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सा ऐसा बांध देंगे और फिर बोलेंगे कि हमारे तो तुलसी ब्याह कराने के बाद तुलसी जी चले गए। तो आप सोचो ना, ऐसे नहीं होता है। आप मतलब तरीके से, जैसे मान लो ये सर ढका है, थोड़ा सा खुला रखा है और वो चुन्नी पैर तक जाती है, क्या सिर्फ कोई लेडीज़ गला ही ढक के रखेगी, पूरा सिर खुला रखेगी? आप मान सकते हो? नहीं मान सकते, मैं भी नहीं मान सकता और कोई भी नहीं मान सकता इस बात को। वो सर से पाँव तक चुन्नी ओढ़ेगी। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ आकर सही हो रहा है, जो थंबनेल में लिखा है वो। तो आपको तुलसी माता को एक साइड से खुला रखना है,
पूरा ऊपर से नहीं, ऐसे जकड़ नहीं देना है कि जिससे तुलसी माता का पौधा ही सूख जाए। जैसे बांध दिया और उसका एक कोना नीचे तक जाना है। भले आप जड़ तक नहीं करो कि भाई जड़ में जाओ और पानी पी के ख़राब हो जाए चुन्नी, ऐसे नहीं, सर से पैर तक चुन्नी होनी चाहिए, है ना। लेकिन पूरी जड़ तक नहीं, क्योंकि एक वृक्ष एक पौधा है तो उसे हमें पानी पिलाना पड़ता है, तो पानी से चुन्नी ख़राब हो जाए। और एक बात और ध्यान में रखनी है, जैसे आप लोगों को चुन्नी ख़राब दिखे तो आप उसे चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि तुलसी ब्याह का दिन ही चेंज कराएगा, कोई भी अच्छा दिन देख के 11 अमावस कभी भी आप चेंज कर सकते हो, है ना। यह आपके ऊपर है, आपके श्रद्धा विश्वास के ऊपर है। तो आपको समझ में आ गया, तुलसी की जड़ तक ले जाना है चुन्नी को, जड़ से ऊपर तक, मतलब थोड़ा सा, और शालिग्राम भगवान रखना है और पूजा करनी है। दूसरी चीज़ आपको एक समझाने की कोशिश करिए कि तुलसी जी के जो अभी आप दिया अगरबत्ती करो, दिया बुझ जाने के बाद खाली दीपक तुलसी जी के पास नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यह भी समझ में आ गई। और एक बात समझा देता हूँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना। थैंक यू सो मच। और कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच।